हरि ओम सर्वेभ्यो नमो नमः नमस्काराः। आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम लोग इस चैनल के माध्यम से प्रारंभ से ज्योतिष का अध्ययन कर रहे हैं और अध्ययन के क्रम में वर्तमान में हम लोग लघु पाराशरी इस ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें 42 श्लोक हैं और अभी तक हम लोगों ने 23 श्लोकों का अध्ययन कर लिया है। आज हम लोग 24 और 25 इन दोनों श्लोकों का एक साथ अध्ययन करेंगे, क्योंकि दोनों श्लोक का अर्थ थोड़ा थोड़ा भिन्न है लेकिन एक ही है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। हम लोग का लघु पाराशरी में आयुर्दायाध्याय चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने इससे पूर्व आयुर्दायाध्याय का पहला श्लोक देखा था। आज द्वितीय और तृतीय श्लोक देखेंगे। तो पहले श्लोक में हमने यह देखा था कि अष्टम स्थान से आयु का विचार करते हैं और अष्टमाद अष्टमम चयद, और अष्टम से भी अष्टम जो है उससे भी आयु का, अर्थात लग्न से तृतीय और लग्न से अष्टम, इन दोनों से आयु का विचार करते हैं। और इनका जो द्वादश है वह व्यय है। तो आयु का व्यय हम लोग जो देखेंगे, अष्टम का जो व्यय करेगा वह सप्तम और जो तृतीय का व्यय करेगा वह द्वितीय। इस विषय को पीछे हमने देखा, तो वही यहाँ पे भी आगे उसी संबंध में ही आगे बढ़ेंगे आज के श्लोकों में। तो आइए पहले दोनों श्लोकों का वाचन करते हैं, फिर अन्वय देखेंगे, फिर उसके अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। तत्राप्याद्य व्ययस्थानाद्वितीयं बलवत्तरं तदेशितुस्तत्र गताः पापिनस्तेन संयुताः। तत्राप्याद्य व्ययस्थानाद्वितीयं बलवत्तरं तदेशितुस्तत्र गताः पापिनस्तेन संयुताः। आइए दूसरे श्लोक का वाचन करेंगे। तेषां दशा विपाकेषु संभवे निधनं नृणां तेषामसंभवे साक्षात् व्ययाधीशदशाश्वपि। तेषां दशा विपाकेषु संभवेन्निधनं नृणां तेषामसंभवे साक्षात् व्ययाधीशदशास्वपि। इसी क्रम में पहले श्लोक का अन्वय और दूसरे श्लोक का अन्वय देखेंगे। पहले श्लोक का अन्वय क्या है? तो तत्र अपि आद्य व्ययस्थानात् उत्तरं व्ययस्थानं बलवत्तरं तदीशितुः तत्र गताः पापिनः तेन संयुताः च पापिनः। आइए दूसरे श्लोक का अन्वय। तेषां दशा विपाकेषु नृणां निधनं संभवेत् तेषां असंभवे साक्षात् व्ययाधीश दशास्वपि नृणां निधनं संभवेत्। थोड़ा सी इसकी व्याख्या देखेंगे। उन दोनों में भी अर्थात पीछे हमने जो पढ़ा द्वितीयेश और सप्तमेश, जो द्वितीय मारक और सप्तम मारक हैं, इन दोनों में भी पहले वाले व्यय स्थान की अपेक्षा बाद वाला व्यय स्थान अर्थात कुंडली का द्वितीय स्थान प्रबलतर मारक स्थान होता है। तो इस प्रकार से प्रबल मारक ग्रहों की 4 श्रेणियां हुई। पहला द्वितीयेश, दूसरा द्वितीयस्थ अशुभ फलद ग्रह, तीसरा द्वितीयेश के सहचारी अशुभ फलद ग्रह, और चौथा सप्तम या द्वितीय में सप्तमेश गुरु अथवा सप्तमेश शुक्र हो। तो इन उक्त 4 प्रकार के ग्रहों की दशाओं के भोग काल में जातक मनुष्यों की मृत्यु संभावित होती है। इन दशा भोग कालों के प्रत्यक्षतः अनुपलब्ध होने पर लग्न के व्यय स्थान अर्थात 12वें स्थान के स्वामी की दशाओं में भी जातकों की मृत्यु संभव होती है। आइए इस विषय को हम लोग थोड़ा और विस्तार से समझेंगे। हम लोग पहले श्लोक का अर्थ फिर दूसरे श्लोक का। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो अलग अलग वीडियो करने से भी थोड़ा विषय आपको समझ में कम आता है, इसलिए हमने इसको एक ही में कर दिया। वो श्लोक एक ही है लेकिन विषय दोनों एक ही है, सरल विषय है। तो इसको समझने का धीरे धीरे प्रयास करिए, बहुत कठिन नहीं है। तो कहते हैं तत्र अपि, उन दोनों मारक स्थानों में भी आद्य व्यय स्थानात्, पहले वाले मारक स्थान से अर्थात कुंडली के सप्तम स्थान से उत्तरम मारक स्थानम उत्तरवर्ती अर्थात जन्म कुंडली का द्वितीय स्थान बलवत्तरम अधिक बलशाली
मारक स्थान होता है। तदीशितुः, उस प्रबलतर मारक स्थान अर्थात जन्म कुंडली के द्वितीय भाव के स्वामी ग्रह, अभिप्राय यह है कि सप्तमेश यथाशक्ति जातक को मरण तुल्य पीड़ा, अपमान, भय इत्यादि भले दे, लेकिन जातक की मृत्यु तो द्वितीय स्थान के स्वामी के द्वारा ही कहनी चाहिए, अथवा द्वितीयस्थ त्रिषडायेश और राहु केतु तथा द्वितीयेश के सहचारी पापिक ग्रह ही देंगे। सप्तमेश को वस्तुतः मारक बनने के लिए दो अन्य शर्तें हैं जिनको पूरा करना पड़ता है। पहली तो यह है कि वह पूर्णतः सौम्य ग्रह हो अर्थात गुरु या शुक्र हो, और दूसरी यह है कि वह स्वयं सप्तम स्थान में स्थित हो, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा था मारकत्वे पिचतयोर मारक स्थान संस्थिति ही, तो इसलिए प्रबल मारक स्थान कुंडली का द्वितीय स्थान ही सिद्ध होगा, सप्तम नहीं। आगे कहते हैं तत्र गताः पापिनः, अर्थात कुंडली के द्वितीय भाव में स्थित पापिनः, क्योंकि पराशरी पद्धति में केवल पाप फल अर्थात अशुभ फल देने वाले ग्रहों को पापी कहा जाता है, इसलिए पापी ग्रह कौन कौन हुए? तृतीयेश, षष्ठे, षष्टमेश, द्वादशेश, एकादशेश, और सौम्य ग्रह गुरु शुक्र जो है चतुर्थेश हो, सप्तमेश हो या दशमेश हो, एवं द्वितीय भाव में राहु और केतु हो, तो ये पापी ग्रह मारक ग्रहों की गणना में आते हैं। पापिनः तेन संयुताः, द्वितीयेश ग्रह अर्थात द्वितीयेश ग्रह के साथ कुंडली में पापिक ग्रह स्थित हो। तो इस श्लोक का अर्थ कितना समझ में आया आपको कि सप्तम स्थान की मारकता लाक्षणिक, न्यून कोटिक और मृत्यु सदृश कष्टानुभूति पर्यवसायिनी ही मानी जानी चाहिए। केवल गुरु और शुक्र सप्तमेश होकर यदि सप्तमस्थ भी हो तो उनकी मारकता अवश्य ही द्वितीयस्थ पापिक ग्रह या द्वितीयेश के सहचारी पापिक ग्रह के समान होती है। उनकी दशा में भी जातक की मृत्यु की प्रबल संभावना होती है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा पहले श्लोक में कि चार प्रकार की ये जो मारकता है, प्रबल मारकता। पहली क्या है कि द्वितीयेश जो है प्रबल मारक है, सप्तम की अपेक्षा द्वितीयेश। दूसरा द्वितीयस्थ अशुभ फलद ग्रह, तीसरा द्वितीयेश के सहचारी अशुभ फलद ग्रह, और चौथा सप्तम या द्वितीय में सप्तमेश गुरु अथवा सप्तमेश शुक्र हो। तो ये चार स्थितियां होने पे प्रबल मारक होता है। ये हमने पहले श्लोक का अर्थ देखा। इसी क्रम में आइए दूसरे श्लोक का भी अर्थ देख लेते हैं। तो इन चार प्रकार के ग्रहों कौन से, ये जो ऊपर अभी हमने चार प्रकार के ग्रह देखे, जो चार स्थितियां देखी, तो इन चार प्रकार के ग्रहों अर्थात द्वितीयस्थ त्रिषडायेश, अष्टमेश राहु केतु, द्वादशेश तथा लग्न रहित केंद्र के स्वामी सौम्य ग्रह एवं द्वितीयेश के साथ युति करने वाले त्रिषडायेश, अष्टमेश राहु केतु, द्वादशेश तथा लग्न रहित केंद्र स्थानों के स्वामी सौम्य स्वामियों की, और सप्तम या द्वितीय स्थान में स्थित सप्तमेश गुरु अथवा सप्तमेश शुक्र की दशा विपाकेशु, दशाओं अर्थात महादशाओं के फल भोगों अर्थात फल भोग वाले कालखंडों में नृणाम जन्म लेने वाले मनुष्यों का निधनम मृत्यु संभव होती है। तात्पर्य क्या है? तो उक्त चारों प्रकार के ग्रहों की, जो प्रथम श्लोक में हमने चार प्रकार के ग्रह देखे, उन्हीं चार प्रकार के ग्रहों की महादशा का फलभोग होने की कालावधि में जातक की मृत्यु की प्रबल संभावना होती है। ऐसा अर्थ किया जाना ही समीचीन होगा। इसी श्लोक की उत्तरार्ध पंक्ति के अर्थ को समझते तो तेषां दशा विपाकानां साक्षात असंभवे, उक्त चतुर्विध ग्रहों की दशाओं के भोग काल की प्रत्यक्षतः किसी जातक के संदर्भ में इन दशाओं की उपलब्धि संभव न होने पर ऐसी दशाएं जातक के जन्म लेने के ठीक पहले बीत चुकी हो, या जन्म कुंडली देखने पर प्रत्यक्षतः यह ज्ञात होने लगे कि इस प्रकार की दशाएं लग्न और लग्नेश के बलवान न होने पर भी 100 वर्ष के बाद आ रही हो, तो यह मारकों की दशाओं की असंभवता का प्रत्यक्ष ज्ञान होना कहा जाएगा। उक्त ग्रहों की दशाओं के भोग काल आने की प्रत्यक्षतः असंभवता अर्थात अनुपलब्धि होने पर कहते हैं व्ययाधीश दशासु अपि,
लग्न से 12वें स्थान के स्वामी ग्रह की महादशाओं में भी नृणाम निधनम संभवेत, मनुष्यों का निधन कहना चाहिए। तो क्या अर्थ हुआ कि द्वितीय स्थान के स्वामी उसमें स्थित उक्त पापिक ग्रहों की और द्वितीय के सहचारी पापिक ग्रहों तथा सप्तमस्थ या द्वितीयस्थ सप्तमेश गुरु अथवा सप्तमेश शुक्र की दशाओं के भोग काल के प्रत्यक्षतः उपलब्ध न होने की स्थिति में लग्न से 12वें स्थान के स्वामी ग्रह की महादशा में जातक की मृत्यु संभावित होती है। यह संभावना भी पूर्ववत प्रबल होती है, किंतु इतना स्मरण अवश्य रखें कि द्वितीय शादी चतुर्विध मारकों की दशा के भोग काल के न प्राप्त होने की स्थिति में ही यह मारकता संभव होगी। उन चतुर्विध मारकों में से किसी एक की भी महादशा के भोग काल के संभव होने पर द्वादशेश की मारकता का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। तो बहुत ही सरल श्लोक है, बहुत वीडियो आपको बड़ा लग रहा है, कुछ है नहीं विषय में। तो इसमें ये 4 बातें हैं कि ये एक बार मैं सार रूप में बता दूं कि मुख्य बात है कि जो मारक हमने पीछे पहले श्लोक में पढ़े कि द्वितीय और सप्तम प्रबल मारक है, लेकिन उनमें भी जो प्रबल मारक है वह द्वितीय है, सप्तम की अपेक्षा द्वितीय प्रबल मारक है। तो उसी में 4 स्थितियां होने पे वो प्रबल मारक होता है। पहली स्थिति क्या है कि वह द्वितीय हो, द्वितीय। दूसरी स्थिति थी द्वितीयस्थ में अशुभ ग्रह हो, द्वितीय भाव में अशुभ ग्रह हो, त्रिषडाई आदि हो, या द्वितीय के साथ सहचारी अशुभ ग्रहों का सहचार हो। और तो चौथी स्थिति क्या थी, सप्तम या द्वितीय में सप्तमेश गुरु अथवा सप्तमेश शुक्र स्थित हो। तो ऐसी स्थिति में वह प्रबल मारक होते हैं। फिर दूसरे श्लोक में कहते हैं कि यदि उनकी दशा महादशा प्राप्त न हो तो उस स्थिति में क्या करें, तो उस स्थिति में जो द्वादश है, लग्न का द्वादश, उससे उस जातक का व्यय कहना चाहिए, अर्थात उससे उसकी मृत्यु कहनी चाहिए। विषय आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार पुनः वीडियो को देखें, समझने का प्रयास करें। तो हम लोग के 25 श्लोक हो गए, अर्थात 25 श्लोक माने 25 नियम। अब बचे हैं आगे 42 श्लोक हैं। इसमें धीरे धीरे हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। अन्य कोई जिज्ञासा हो संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।